Bangladesh next, where violence has escalated. People killed in clashes between protesters and police. Bangladesh has been gripped by another day of protests. Internet services are down. Dozens of people have been injured by violence at student protests in Bangladesh. 15 जुलाई 2024 शाम के करीब 7 बजे 20 से 25 लोग बांग्लादेश के ढाका मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में घुस गए। उस समय अस्पताल में कई घायल छात्रों का इलाज चल रहा था, लेकिन इन लोगों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जो लोग इन छात्रों का ट्रीटमेंट कर रहा था, उन्हें भी इन्होंने नहीं छोड़ा। ये दृश्य केवल ढाका मेडिकल कॉलेज का ही नहीं है, इस समय ये आग पूरे बांग्लादेश में फैल गई है। अकॉर्डिंग टू लाइव मिनट कम से कम 1,500 लोग घायल हुए हैं, जबकि कुल मिलाकर 105 से भी अधिक लोग मारे जा चुके हैं। राजधानी ढाका में सरकार की तरफ से पब्लिक मीटिंग्स, टीवी न्यूज, यहाँ तक कि टेलीकम्युनिकेशन भी बंद करवा दिया गया। गुरुवार को सरकार ने अशांति को शांत करने के लिए मोबाइल इंटरनेट नेटवर्क को भी बंद करने का आदेश दिया है। इस बीच आंदोलनकारियों द्वारा सड़कों पर ब्लॉक करने और सुरक्षा अधिकारियों पर ईंटें फेंकने के बाद पूरे राष्ट्र में ट्रेन सेवाएं सस्पेंड कर दी गई है। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई है। बांग्लादेश के हर एक कॉलेज कैंपस आज खून से लथपथ है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि ये सब कुछ रोका जा सकता था अगर सरकार थोड़ी मानवता दिखाती। अब सवाल ये है कि इन सब का शुरुआत कहाँ से हुआ? क्यों प्रशासन स्टूडेंट्स पर हमला कर रहे हैं और क्यों स्टूडेंट्स आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरे? सब कुछ जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। 1971 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता हासिल की थी। इस स्वतंत्रता संग्राम को मुक्ति युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी और देश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। मुक्ति योद्धा वे वीर थे जिन्होंने इस संघर्ष में हिस्सा लिया और देश को स्वतंत्रता दिलाई। इस युद्ध में बांग्लादेशी सैनिकों, आम नागरिकों और महिलाओं ने मिलकर संघर्ष किया था। इस संघर्ष की गाथा आज भी हर बांग्लादेशी के दिल में बसी हुई है और इसे गर्व के साथ आज भी याद किया जाता है। स्वतंत्रता के बाद बांग्लादेश का सरकार मुक्ति योद्धाओं और उनके परिवारों के लिए कोटा सिस्टम का शुरुआत की। इसका उद्देश्य उन लोगों को लाभ पहुंचाना था जिन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया था। ये कोटा सिस्टम शिक्षा, सरकारी नौकरियों और अन्य सुविधाओं में आरक्षण प्रदान करता था। इस कोटा प्रणाली के उद्देश्य मुक्ति योद्धाओं और उनके परिवारों को सम्मान और आर्थिक स्थिरता प्रदान करना था। इस प्रणाली के तहत सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा संस्थानों में एक निश्चित प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई थी। लेकिन सरकार के इस अच्छे कदम लेने के बावजूद इतना प्रॉब्लम कहां से हो रहा है? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन को समझना पड़ेगा। भारत की तरह ही बांग्लादेश का संविधान न्याय और समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें सभी नागरिकों को समान अवसर और अधिकार दिया गया है। कोटा प्रणाली को संविधान में सामाजिक न्याय के एक माध्यम के रूप में देखा गया था, लेकिन वर्तमान स्थिति में ये प्रणाली संविधान के मूल्यों के विपरीत जाती दिखाई दे रही है। संविधान का उद्देश्य सभी नागरिकों में समान अधिकार प्रदान करना है, लेकिन कोटा प्रणाली ने इस उद्देश्य को पूरा नहीं किया। इसके बजाय ये समाज में विभाजन और असमानता पैदा कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी नौकरियों में 30% कोटा उन स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों और पोते पोतियों के लिए आरक्षित है जिन्होंने 1971 में तत्कालीन पश्चिम पाकिस्तान के शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था। अन्य कोटा महिलाओं के लिए 10%, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स जो मार्जिनलाइज कंसिडर्ड है उनके लिए 10%, आदिवासी जनसंख्या के लिए 5% और शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षित है। 2018 में बांग्लादेश में कोटा प्रणाली के खिलाफ बड़े पैमानों में आंदोलन हुआ। छात्रों ने इस प्रणाली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जहां सरकार ने इसे खत्म करने की मांग की। ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया और सरकार को इस पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस समय छात्रों ने ढाका के शहबाग चौराहे पर इकट्ठा होकर बड़ी संख्या में आंदोलन प्रदर्शन किया था। ये आंदोलन कई हफ्तों तक चला और इसमें छात्रों के साथ साथ आम नागरिकों ने भी हिस्सा लिया। अंत में सरकार को इस कोटा प्रणाली में बदलाव लाने का आश्वासन देना पड़ा। हालांकि समय के साथ साथ छात्रों और आम नागरिकों ने इस कोटा प्रणाली के खिलाफ
आवाज उठानी शुरू कर दी। 14 जुलाई को प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा, अगर स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को कोटा लाभ नहीं मिलेगा तो क्या ये लाभ राजाकारों के पोते पोतियों को जाएगा। अब इस बात ने पूरे देश में धमाका मचा दी और आंदोलनकारियों ने कहा, चाहते गलम अधिकार होए गलम राजाकार। इसका अर्थ ये है कि अधिकार मांगने गए, राजाकार बन गए। अब ये राजाकार कौन है? स्टूडेंट्स ने राजाकार ये वर्ड सुनकर इतना क्यों भड़क गए? बंगाली में राजाकार उन लोगों को कहते हैं जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर बांग्लादेश की स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ काम किया। इन्हें अक्सर गद्दार के रूप में देखा जाता है जिन्होंने पाकिस्तानी सेनाओं के साथ मिलकर बांग्लादेश पर अत्याचार किया। राजाकार इस शब्द का बहुत ही नकारात्मक मतलब होता है और बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में ये धोखा और विश्वासघात के साथ जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश में सिविल सर्विस के नौकरियों का बहुत अधिक मांग है क्योंकि इन नौकरियों के साथ उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा, सम्मान, वेतन, सुरक्षा और भविष्य की पेंशन का बेनिफिट मिलता है। उनका मानना यह है कि ये प्रणाली न्यायपूर्ण नहीं हो रहा है और इससे योग्य छात्रों का अवसर कम हो रहा है। जहां कोटा प्रणाली में हम देख पा रहे हैं कि 56% ऑलरेडी रिजर्व्ड है और मेरिट के लिए बचे रहते हैं ओनली 44%। छात्रों का कहना यह है कि ये कोटा प्रणाली अब उन लोगों को लाभ नहीं पहुंचा रहा है जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है, बल्कि ये एक ऐसी प्रणाली बन गया है जो डिस्क्रिमिनेशन को पैदा कर रहा है। कई छात्रों का कहना है कि उन्हें उनकी मेहनत और योग्यता के बावजूद सरकारी नौकरियों में और विश्वविद्यालयों में प्रवेश नहीं मिल रहा है। Bangladesh is under a nationwide curfew after weeks of protest turned violent. अब सरकार ने आंदोलन को संभालने में कई गलतियां की। छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया, उनके ऊपर टीयर गैस और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया और इसी चीज ने आंदोलन को और भड़का दिया और स्थिति को और खराब कर दिया। सरकार का यह कदम छात्रों और आम जनता में और भी आक्रोश पैदा कर गया। उन्होंने ये महसूस किया कि सरकार उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है और उनकी समस्या को अनदेखा कर रही है। इससे आंदोलन और भी तीव्र हो गया और देश भर में फैल गया। तो दोस्तों, ये था बांग्लादेश के कोटा आंदोलन का पूरा मामला। ये एक ज्वलंत मुद्दा है जो पूरे देश को हिला कर रख दिया। ये आंदोलन ये दर्शाता है कि कैसे एक न्यायपूर्ण उद्देश्य भी समय के साथ साथ भेदभावपूर्ण बन सकता है। सरकार को छात्रों के समाधान को गंभीरता से सुनने और एक न्यायपूर्ण समाधान निकालने की जरूरत है। ये आंदोलन हमें ये सिखाता है कि किसी भी समाज में समानता और न्याय का पालन करना कितना आवश्यक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका इस विषय में क्या सोच है वो भी हमें आप लिखकर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।